नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप इस वक्त सोलन की देख रहे हैं और NH5 है और NH5 से पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं। लगातार वाहनों की आवाजाही शिमला की ओर है और पर्यटक बड़ी उम्मीद के साथ है कि न्यू ईयर पे उन्हें शिमला में बर्फ देखने को मिलेगी। लेकिन मौसम विभाग के माने तो शिमला सहित जो प्रदेश के कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर इस बार बर्फबारी की उम्मीद थोड़ी कम ही है। हालांकि ऊंची चोटियों पर कल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, तो वहां पर हिमपात होने की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से वैसे जारी तो नहीं किया गया है। पूर्वानुमान जरूर है कि कल से प्रदेश के में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। उसकी वजह से प्रदेश में हम मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में निष्क्रिय हुए हैं, तो उससे लोगों को जो वे पूर्वानुमान मौसम विभाग के हैं उससे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है। लेकिन फिर भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार भी मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान था उसके अनुसार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात जरूर हुआ था, भले ही कम मात्रा में हुआ था, लेकिन हिमपात हुआ था। तो इस तरह की संभावना बनी हुई है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कोहरे का। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज कोहरा पड़ सकता है। करीब आधा दर्जन जिला में मौसम विभाग की ओर से यह अलर्ट जारी किया गया है और उन आधा दर्जन जिलों में है मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और सोलन जिला का बद्दी और नालागढ़ क्षेत्र, जहां पर सुबह सुबह मतलब यानी इस वक्त कोहरा हो सकता है, धुंध छाई रह सकती है। घना कोहरे की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। तो हमारा लोगों से आग्रह भी रहेगा और कि यात्रा करने की जो यात्रा थोड़ा ध्यान से करें, सावधानी के साथ करें, वाहनों को सावधानी के साथ चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी की समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इस तरह का मौसम में जिस तरह का मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में, हालांकि मौसम विभाग की ओर से लगातार इस तरह के पूर्वानुमान जरूर लगाए गए हैं कि प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश हो सकती है, हिमपात हो सकता है, लेकिन यह पूर्वानुमान अभी खरे साबित नहीं हुए हैं और अब स्थिति यह होगी कि प्रदेश में प्रदेश पूरा सूखे की चपेट में है। हालांकि बड़ी उम्मीदों के साथ आप देख रहे हैं कि पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं और बड़ी संख्या में पर्यटकों का शिमला की ओर जाना हो रहा है, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान इस तरह के कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। तो बर्फ देखने के लिए लोग पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि जो पर्यटक जिस उम्मीद के साथ शिमला में आ रहे हैं या हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं, वो मुराद उनकी पूरी हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखे के हालात पैदा हुए हैं। बारिश हो नहीं रही है, हिमपात हो नहीं रहा है और सूखी ठंड प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। स्थिति यह होगी कि बहुत सारे शहरों का जो तापमान है वो माइनस में चला गया है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर तापमान अब 5 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान से कम है और पहाड़ों में तापमान में न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उसमें शिमला भी एक उदाहरण है कि जहां पर इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पिछले काफी लंबे समय से चला हुआ है। बीच में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी न्यूनतम तापमान पहुंच गया था, लेकिन अभी भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा, यानी आज मौसम प्रदेश में साफ रहेगा और सोलन की तस्वीरें आप देख भी रहे हैं कि सोलन में अभी मौसम साफ है और आज इसी तरह की संभावना बनी हुई है। लेकिन 30 और 31 दिसंबर को मध्य और वह उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। 30 और 31 दिसंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन हिमपात की जो संभावना है वो इस वक्त ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, यानी जो ऊंची चोटियां हैं, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है और फिर कुल्लू जिला में है,
वहाँ पर संभावना इस वक्त बर्फबारी की है, हिमपात की है। यदि हम मौसम विभाग के अनुसार या फिर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस बार भी टूरिस्ट की जो व्हाइट न्यू ईयर मनाने की हसरत है वो थोड़ी पूरी होती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि 1 से 3 जनवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना पहले ही मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। और 30 और 31 दिसंबर को ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि निचले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी और मैक्लोडगंज में बर्फबारी की चाह में पर्यटक या फिर कसौली की में पर्यटक बड़े उमड़ते जा रहे हैं। पर्यटकों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और बेसब्री से बर्फ का इंतजार हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं पर्यटक भी, बागवान भी। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही कल हिमपात होने की संभावना है और इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और मौसम में बदलाव कल से प्रदेश में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो निचले क्षेत्र हैं प्रदेश के और जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर मौसम साफ रहेगा, इस तरह की मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाए गए हैं। लेकिन प्रदेश में जिस तरह के सूखे की हालत बनी हुई है, सूखे के हालात प्रदेश में बने हुए हैं, उससे लोग काफ़ी निराश हैं। और राज मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और विनय कुमार जी, विनोद पुल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। मौसम के इस अपडेट में देवेंद्र बलूनी जी जुड़े हैं। 20% बर्फ नहीं पड़ी है, बहुत मुश्किल हो गई है। बिल्कुल जी, चिंताएं आपकी वाजिब है। हिमाचल प्रदेश इस वक्त सूखे की चपेट में है। राम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजपूत माला ठाकुर जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और सुरजीत ठाकुर जी बता रहे हैं हो जाएगी बारिश, मुझे नहीं लगता होगी भी, क्योंकि पिछले वर्ष भी इसी तरह के हालात प्रदेश में बने हुए थे। लाभ सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। बंसी लाल जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और रवीश सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। देवचंद ठाकुर जी का स्वागत है। सुरजीत ठाकुर जी का पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है। किसान बहुत परेशान है, देवेंद्र बलूनी जी हमें बता रहे हैं। केशव राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जगदीश शर्मा जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। राजपूत प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है तो मौसम विभाग के अनुसार येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जरूर जारी किया है, लेकिन यह कोहरे के लेकर किया है कि प्रदेश के 6 जिलों में आज कोहरा पड़ने की संभावना है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और सोलन के बद्दी और नालागढ़ के क्षेत्र जहां पर कोहरे की संभावना बनी हुई है, क्योंकि इन क्षेत्रों में घना कोहरा पड़ेगा तो उसकी वजह से विजिबिलिटी की समस्या भी से लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। तो हमारा आग्रह लोगों से रहेगा कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, दुर्घटना से बचें, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल कम। जिस तरह का मौसम विभाग का अलर्ट। जगत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तेन सिंह जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। गोकुल ठाकुर जी, शिकारी देवी और कमरू नाग में आज मौसम साफ है, बारिश का इंतजार है जी। बारिश का हर जगह इस वक्त इंतजार हो रहा है। लता भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। सुरेश ठाकुर जी का स्वागत है। राकेश ठाकुर जी का स्वागत है कि बारिश कब होगी। और बारिश मौसम विभाग के अनुसार तो कल से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हालांकि पिछले काफी समय से पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन इस बार तो प्रदेश में करीब दिसंबर के महीने में 80% कम बारिश हुई है। सामान्य से 80% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है और यही स्थिति नवंबर में भी थी। नवंबर महीने में 39% कम सामान्य से बारिश हुई थी। अक्टूबर में करीब 28% सामान्य से कम बारिश हुई थी। सितंबर में करीब 22% सामान्य से कम बारिश हुई थी। अगस्त में सामान्य से करीब आप देख सकते हैं कि एक और टूरिस्ट की गाड़ी शिमला की ओर, लगातार पर्यटकों का शिमला की ओर जाना, मनाली की ओर जाना, बर्फ की उम्मीद। लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है तो उससे लग नहीं रहा है कि न्यू ईयर पर
मौसम की ओर से बर्फ का तोहफा पर्यटकों को मिलेगा, क्योंकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो ऊंची चोटियों पर का है कि ऊंची चोटियों पर, हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर कल से मौसम में जो बदलाव होगा तो हिमपात होने की संभावना वहां पर बनी हुई है। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश शर्मा जी सोलन से जुड़े हैं और इस वक्त सोलन में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं और बहुत बढ़िया यहाँ पर काम कर रहे हैं। सिंह तरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। गोपाल सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और राज मिश्रा जी, कुल्लू आनी का मौसम कैसा रहेगा? आज मौसम साफ है। हेमलता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। जगदीश प्राशर जी का इस वक्त हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। रीना देवी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। करण ठाकुर जी का स्वागत है। जगत वर्मा जी का स्वागत है। और तेन सिंह जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ मौसम के इस बुलेटिन में जुड़े हैं और हम आपको थोड़ी और जानकारी देंगे कि किस तरह का प्रदेश में मौसम बना हुआ है और सूखे के क्या हालात प्रदेश में इस वक्त चले हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस बार जिस तरह से हमने बात की कि दिसंबर के महीने में बारिश काफ़ी कम इस बार देखने को मिली है। और यदि हम जिला वाइज बात करें तो किन्नौर में सबसे कम है, 99% कम बारिश हुई है। कल भी हमने यह जानकारी दी थी। सिरमौर में भी 94, हमीरपुर में 86, सोलन शिमला में 76% कम बारिश हुई है। बिलासपुर में सामान्य से 32% कम बारिश हुई है। चंबा में 69% कम बारिश हुई है। कांगड़ा में 74% कम बारिश हुई है। कुल्लू में 83 है। लाहौल स्पीति में 80 करीब 80 है। मंडी में 81 है। सोलन में 74 है और ऊना में 52% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के महीने में रिकॉर्ड की गई है। केवल 5.8 मिलीमीटर बारिश ही हिमाचल प्रदेश में हुई है और लगातार 11 दिनों में प्रदेश में जो शोकी बैरियर पर जो पर्यटकों की जितने भी वाहन आ रहे हैं वहां पर रजिस्टर्ड किया जा रहा है, तो उसके अनुसार 1,70,000 गाड़ियां सोलन शिमला शहर में दाखिल हुई हैं। इतना बड़ा आंकड़ा है, 1,70,000 गाड़ियां बड़ी उम्मीदों के साथ पर्यटक इस वक्त हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी उम्मीदें इसी तरह की जगाई गई थी कि इस बार उन्हें व्हाइट क्रिसमस देखने को मिल सकता है, क्योंकि 22 और 23 के बीच में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की गई थी। मोहम्मद आजम जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। शिव कुमार शिवले जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कमल किशोर जी का हम स्वागत करते हैं। दया चंद जी का नए साल में उम्मीद लगती है बारिश की, और सही है। सिंह तरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजन जी, मशोबरा में बहुत ठंड हो रही है। मोहम्मद आजम जी का हमने स्वागत किया है। और संजीव शर्मा जी, 8 जनवरी के बाद बारिश होगी सर जी। और संजीव शर्मा जी की तरफ से हमें नई अपडेट मिली है कि 8 जनवरी के बाद बारिश होने की संभावना है। और बर्मा बबलू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। दयाचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। रतन ठाकुर जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। लादी सिंह जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ इस वक्त जुड़े हैं और जम्मू में भी मौसम साफ है। और मोहम्मद आजम जी की तरफ से हमें जानकारी इस वक्त जम्मू की मिल रही है कि वहां पर भी मौसम साफ है। नॉर्थ इंडिया में सूखे के हालात इस वक्त बने हुए हैं और कोहरा प्रदेश में जमकर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी कोहरे की स्थिति को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में कोहरे की संभावना और आसार बने हुए हैं और इन 6 जिलों में वैसे भी सुबह के समय काफ़ी घनी धुंध छाई रहती, तो उसकी वजह से लोगों को विजिबिलिटी की समस्या से भी दो चार होना पड़ रहा है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 7.4 है, 5 डिग्री सेल्सियस से बहुत ऊपर 7.4। तो शिमला की जो रातें हैं वो सुंदरनगर की तुलना में ज़्यादा गर्म है। सुंदरनगर इस वक्त यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें सुंदरनगर की तो 0.8 है। भुंतर में 0.3 है। कल्पा में 1 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में 7.2 है। ऊना में 3.2 है। नाहन में 8.5 है। पालमपुर में 5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है।
कल्पा में 1 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 7.2 है, ऊना में 3.2 है। ऊना इस वक्त न्यूनतम तापमान के मामले में शिमला से ज़्यादा ठंडा है। पालमपुर में 5 डिग्री सेल्सियस है, पालमपुर भी शिमला से ज़्यादा ठंडा है। सोलन में तो 2.6 है। अम्बाला में बहुत ठंड पड़ रही है। लादी सिंह जी जानकारी हमें दे रहे हैं, तो उनका धन्यवाद, शुक्रिया, जो हमें मौसम से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। कांगड़ा 6.3 है, मंडी में 0.5 है। मंडी में हालात और भी ज़्यादा इस वक्त देखे तो काफ़ी दयनीय स्थिति है, काफ़ी ठंड वहाँ पर इस वक्त पड़ रही। चंबा में 3.7 है, डलहौजी में 8 डिग्री सेल्सियस है, जुब्बड़हट्टी में 7.8 है। कुफरी का तापमान भी 5.6 है, 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इस वक्त कुफरी का तापमान चला हुआ है। कुकुमसेरी में -9.6 है। कल्पा में भी करीब -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान केलोंग में चला हुआ है। काजा में भी यही स्थिति बनी हुई है। नारकंडा में 3.5 है, रिकांगपिओ में 3.5 है, सियोबाग में 0.5 है, दौलतकुआं में 6 डिग्री सेल्सियस है, भट्टी में 3.9 है, समदो में -2.5 है, पाउंटा साहिब में 10 डिग्री सेल्सियस है, सरान में 2 डिग्री सेल्सियस है, दोहरा गोपीपुर में 8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त न्यूनतम तापमान है। यदि हम न्यूनतम तापमान में देखें तो पाउंटा में 10 डिग्री सेल्सियस है। अदरवाइज प्रदेश के मैक्सिमम शहरों में अब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस वक्त आ चुका है। और शिमला और के साथ साथ कुफरी में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, जहां बड़ी संख्या में इस वक्त पर्यटक पहुंचे हुए हैं घूमने के लिए, 1,70,000 वाहन 11 दिनों में शिमला में दाखिल हुए हैं, तो वहाँ के न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ओम प्रकाश जी हमारे साथ मनाली की जानकारी शेयर कर रहे हैं और मौसम वहाँ पर साफ है। मनाली में मौसम साफ है। विवेक जी का स्वागत है। नितिन वर्मा जी बता रहे हैं कि इधर भी ठंड बहुत है करसोग में, और आज धूप खिलने वाली है। नितिन वर्मा जी की तरफ से हमें आज जानकारी इस वक्त मिली है। देव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। लादी सिंह जी ने हमें बताया कि मौसम, संजीव शर्मा जी की तरफ से आई हमें जानकारी कि लाहौल में मौसम साफ है। नितिन वर्मा जी का हमने मैसेज बताया कि ठंड बहुत ज़्यादा है। देव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत हम करते हैं। अश्विनी जी का, और सोलन काफ़ी सुंदर, इसमें कोई देव शर्मा जी कोई दो राय नहीं है। अश्विनी चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नील कमल गर्ग जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और दीपक मैकलोडगंज में बता रहे हैं कि रात धर्मशाला में रात को कोहरा इस वक्त जमकर पड़ रहा है, और कोहरे की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा है। मनाली में मौसम साफ है। ओम प्रकाश जी की तरफ से हमें यहाँ जानकारी मिल रही है। दर्शकों से हमारा आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि लोगों तक, आम लोगों तक, पर्यटक जो हिमाचल प्रदेश में बड़ी उम्मीदों के साथ आ रहे हैं, उन्हें भी पता लगे कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम इस वक्त देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो कल से मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले प्रदेश के क्षेत्रों में इस वक्त बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है, और बारिश की भी। लेकिन जो निचले और मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन ठंड प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। कोहरा प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। और मनमोहन सिंह जी हमारे साथ डुमहर रक्की से जुड़ गए हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। परमानंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं कि ऊना में बहुत ठंड हो रही। बीरू ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मोहनलाल जी ऊना की जानकारी दे रहे हैं कि ठंड बहुत है। मनमोहन सिंह जी का स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत है। ठाकुर लेखराज जी का स्वागत है। बाबूराम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और राजन जी में जनवरी तक, 1 जनवरी तक मौसम, वैसे तो मौसम विभाग की ओर से बदलाव है, लेकिन निचले क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का पूर्वानुमान है। और यदि हम मैक्सिमम तापमान की बात करें तो शिमला में दिन के समय भी ठंड है। रात के समय भले ही न्यूनतम तापमान अन्य सोलन, मंडी, ऊना की तुलना में ज़्यादा हो, लेकिन दिन का तापमान इन शहरों की तुलना में कम है। शिमला में 17.5 डिग्री सेल्सियस शिमला का तापमान रहा है। सुंदरनगर में 23 डिग्री सेल्सियस है। भुंतर में 21.5 है। कल्पा में 14.4 है। धर्मशाला में 21 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 19 डिग्री सेल्सियस और नाहन में 22.0, केलोंग में 8.2, सोलन में 22.2, कांगड़ा में 22.8, मंडी में 21.5, चंबा में 22 डिग्री सेल्सियस, डलहौजी में 16.5, जुब्बड़हट्टी में 19.2, कुफरी में 13 डिग्री सेल्सियस, कुकुमसेरी में 11.1,
नारकंडा में 12.9, भरमौर में 17.7, रिकांगपिओ में 18.3, सेवबाग में 18.9, धौलाकुआं में 22.5, भट्टी में 20.8, संधो में 12.4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर अब न्यूनतम तापमान अधिकतम तापमान भी अब 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुका है। ठंड कड़ाके की प्रदेश में पड़ रही है। खेमराज जी सिराज से बिल्कुल ही निराश हो चुके हैं, बारिश नहीं होगी, उन्होंने तो डिक्लेयर ही कर दिया है। निराश मत हो, बारिश इस बार हो ही जाएगी, ऐसी उम्मीदें हैं। और लग रहा है कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है इस बार तो कम से कम आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अनिल वर्मा जी, लगता नहीं कि बारिश होंगे। अनिल वर्मा जी भी थोड़े निराश है कि बारिश नहीं हो रही है और वो बोल रहे हैं कि लगता है कि बारिश नहीं होगी। इस पश्चिम विक्षोभ को लेकर वैसे ज़्यादा उम्मीदें तो दर्शकों को भी नहीं है और लोगों को भी नहीं है, क्योंकि लगातार पश्चिम विक्षोभ के माध्यम से जो सक्रिय हो रहे हैं और जो पूर्वानुमान आ रहे हैं वो ज़्यादा सही साबित नहीं हो रहे हैं। पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो आपका स्वागत है। और वीरू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और कश्यप पंवर जी का भी पंजाब केसरी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। और राजन जी बता रहे हैं कि पिछली बार भी शिमला में बर्फबारी इस बार नहीं हुई थी और इस बार भी इस तरह के मौसम के हालात शिमला में भी बने हुए हैं। और मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है उससे भी कुछ ज़्यादा उम्मीद जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर नहीं है। कश्यप पंवर जी इस वक्त जुड़े हैं, अश्विन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शिवलाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। कुलदीप जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग मेरे पीछे आप दिखाई देख रहे होंगे और बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं और काफ़ी दिनों से यह स्थिति बनी हुई है। पर्यटकों की संख्या लगातार शिमला में बढ़ती जा रही है। 11 दिन के आंकड़े कुछ यही कहानी बता रहे हैं कि शिमला में 1,71,000 के आसपास वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं। शोकी जो बैरियर है वहां पर लगाया गया है कि कितनी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं। तो पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला में पहुंचे हुए हैं बड़ी उम्मीदों के साथ। मौसम विभाग भी उनकी उम्मीदों को जिंदा रखे हुए हैं। बार बार पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से आ रहे हैं कि बर्फ पड़ने वाली है और पर्यटक इंतजार कर रहे हैं। कई उस इंतजार में शिमला में रुके हुए हैं कि बर्फ नव वर्ष पर देखने को मिलेगी, भले ही क्रिसमस पर देखने को नहीं मिल रही है। और बहुत सारे पर्यटक ऐसे हैं जो अब शिमला की ओर नव वर्ष पर बर्फ देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान ऐसा है कि कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 30 और 31 दिसंबर के आसपास प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, इस तरह का पूर्वानुमान है। तो यह सोचकर पर्यटक अब शिमला की ओर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल है वो पर्यटकों से गुलजार है। बड़े लंबे समय बाद प्रदेश में पर्यटकों की इतनी संख्या आई है और अच्छी बात भी है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जब प्राकृतिक आपदा का दौर था, जुलाई और अगस्त का महीना था, तो पर्यटकों ने आना बंद कर दिया था। पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा के कारण भी उठाना पड़ा और जो पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ उसकी वजह से भी नुकसान हिमाचल के लोगों को हुआ। लेकिन पर्यटन कारोबार इस वक्त पूरी बुलंदियों पर है और हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए और जितने भी प्रदेश के पर्यटन स्थल है वहाँ पर नैसर्गिक सौंदर्यता को हिमाचल प्रदेश के निहारें। लेकिन मौसम एक बीच में थोड़ी खलनायक की भूमिका प्रदेश में निभा रहा है। लगातार दूसरी बार दिसंबर का महीना सूखे में निकलता जा रहा है। स्थिति है कि पिछले वर्ष भी हिमाचल प्रदेश में दिसंबर के महीने में बारिश ना के बराबर हुई थी, तो इस बार भी बारिश ना के बराबर ही प्रदेश में हुई है। स्थिति है कि दिसंबर के महीने में अभी तक 5.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि सामान्य से करीब 80% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। लोग किसान की बात करें तो किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, बागवान बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं
और आम आदमी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वजह है कि सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है, कोहरा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है। 6 जिलों में मौसम विभाग द्वारा बारिश का अलर्ट जारी होना चाहिए था। मौसम विभाग की ओर से अब येलो अलर्ट कोहरे को लेकर जारी करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मौसम ही इस तरह का हो चुका है कि कोहरा जमकर पड़ रहा है। प्रदेश के 6 जिलों में कोहरे को लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। तो हमारा लोगों से आग्रह भी रहेगा कि आज वाहनों को संभल कर चलाएं, क्योंकि घना कोहरा प्रदेश के 6 जिलों में पड़ा हुआ है। तो इस तरह के मौसम विभाग की ओर से जो संभावना जारी की गई है कि पूर्वानुमान लगाए गए हैं कि पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। तो दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में भी पश्चिम जो विक्षोभ सक्रिय हुए थे वो निष्क्रिय ही साबित हुए, क्योंकि प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। लेकिन संभावनाएं जो पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो पूर्वानुमान इस बार सही साबित हो, प्रदेश में बारिश हो, ताकि किसानों को राहत मिले, बर्फबारी हो। और कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त शिमला से जुड़ गई हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के मौसम अपडेट में। और बागवान इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का, क्योंकि पिछली बार कम बर्फबारी होने की वजह से सेब की फसल प्रभावित थी, बागवानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस बार भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है और बागवान इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का, आम आदमी कर रहा है इंतजार बारिश का, ताकि प्रदेश में जो सूखे के हालात बने हैं, जो सूखी ठंड पड़ी है, उससे राहत मिल सके। अदरवाइज इस बार हिमाचल प्रदेश में अनाज की कमी का भी लोगों को सामना करना पड़ सकता है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ मंगरूर से इस वक्त जुड़े हैं। और पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम प्रदेश में बना था। दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने में बहुत कम बारिश हुई थी। स्थिति यह हो गई थी कि फरवरी के महीने में तो गर्मी का एहसास हिमाचल प्रदेश में होने लग गया था और 25 डिग्री तक तापमान फरवरी के महीने में सोलन का पहुंच गया था। और जबकि गर्मियों में इस तरह का तापमान सोलन में देखने को मिलता है। और अभी सोलन में जो तापमान है लगातार दिन के समय 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास आजकल के दिनों में भी तापमान है, और न्यूनतम तापमान काफ़ी कम है। और न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में भारी अंतर होने की वजह से ही प्रदेश में इस तरह की ठंड पड़ रही है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और आज मौसम प्रदेश में साफ रहेगा। जिन शहरों में, जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कोहरे को लेकर, तो वहाँ हमारे लोगों से आग्रह रहेगा कि संभल कर अपने वाहनों को चलाएं, सावधानी बरतें, क्योंकि दुर्घटना का अंदेशा बना रहता। घना कोहरा है तो विजिबिलिटी की समस्या इस वक्त हो सकती है। मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और सोलन के बद्दी और नालागढ़ के क्षेत्र के लोगों से हमारा आग्रह रहेगा कि कोहरे को लेकर अलर्ट है, तो कोहरे की स्थिति में थोड़े अपने वाहनों को सावधानी के साथ चलाएं और सावधानी बरतें। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। और उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का जिस तरह का कल का पूर्वानुमान है कि बारिश हो सकती है, तो हम इसी उम्मीद के साथ कि कल से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हमें दे इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और सभी दर्शकों का दिन आज का शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना और माता रानी से यही प्रार्थना। धन्यवाद।